हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वर्चुअल ट्रेड कैफ़े की तरफ से आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि डेली आपको हमारे चैनल पे वीडियोस, एनालिसिस वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। पर डे आपको मिलता रहेगा गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब चीज़ का इसमें आपको मिलता रहेगा। इसमें आपको 2 पार्ट में वीडियोस मिलेंगे। पार्ट 1 में एनालिसिस होगा, पार्ट 2 में हम आपको ये दिखाएँगे कि क्या हम सही थे या हम गलत थे, या अगर हमने गलतियाँ की तो कहाँ पे गलतियाँ की, हमने क्या सही नहीं मार्क किया या क्या गलत हमने मार्क कर दिया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेंड मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड अभी तो हमको बेयरिश दिख रहा है। चलिए ये तो हो चुका है। हम लोग लिक्विडिटी ज़ोन मार्क कर लेते हैं, इससे हम लोग को ज़्यादा क्लेरिफ़ाई हो जाता है। ये नीचे का लिक्विडिटी ज़ोन है। एक ये रिट्रेसमेंट का ज़ोन है, अभी आपको बताऊँगा क्यों। ये हम लोगों के लिए कि यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गिरा। तो हम लोग के लिए एक ये ज़ोन तो बहुत ऊपर का हो गया। ये ज़ोन हो चुका है, लेकिन अभी इसका खैर ब्रेकआउट आया नहीं। और ये भी हम लोगों का एक अच्छा ज़ोन है। ये भी एक अच्छा-सा ज़ोन है। ठीक, तो ये सब हम लोगों का ऊपर का बाइंग। ये यहाँ पे लिक्विडिटी है और हम लोगों का सेलिंग का ये यहाँ पे है ज़ोन, लिक्विडिटी ज़ोन जो कहेंगे सेलिंग के लिए, यहाँ पे। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, चाहे नीचे ना हो, चाहे ऊपर ना हो, हम लोग इसके नीचे स्विंग नहीं सेल नहीं प्लान करेंगे। ना इसके ऊपर जब तक ब्रेक होके क्लोज़ नहीं हो जाएगा, हम लोग बाइंग नहीं प्लान कर सकते। चलिए ये तो हो गई बात लिक्विडिटी ज़ोन की। हम अभी बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। देखिए हम सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, नियर बाई रेजिस्टेंस, नियर बाई सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, तो हम लोग को भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। जितना सिंपल चार्ट रखेंगे, उतना अच्छा ट्रेड आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा चीज़ें आप चार्ट में करते रहेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए होता रहेगा। तो चलिए अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो हमने देखा यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ रिट्रेसमेंट होके यहाँ तक आया, ब्रेक हुआ नहीं कोई लो, तो अभी भी यहाँ के लिए तो बाइंग ज़ोन में। फिर यहाँ से उठा, जब तक ये नहीं ब्रेक होता है, हम कोई भी और अच्छा स्विंग के लिए बाइंग नहीं प्लान कर सकते। यहाँ आया और रिसेंट जो लो इसमें लगा था रिट्रेसमेंट के टाइम पे, ये भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक का सेंस है कि जब तक इस ज़ोन के नीचे कोई भी बॉडी ना क्लोज़ कर दे। अगर यहाँ कोई बॉडी क्लोज़ कर देती तो हम कह देते कि हाँ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। लेकिन अभी भी नहीं आया, तो इसका मतलब मेजर ट्रेंड जो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वो बाइंग में ही है। मार्केट फिर यहाँ तक आया, यहाँ से फिर गिरा। देखिए आप देख सकते हैं कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। खैर जब ये स्विंग का प्लान करते हैं तो हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग को इंट्राडे देखना है या फिर स्विंग भी देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के लिए बात। हाँ देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिला था, लेकिन हम फेयर वैल्यू गैप पे ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि जब तक ये यहाँ अगर ये लो ब्रेक करके यहाँ कोई स्विंग दे देता, यहाँ कोई बॉडी क्लोज़ कर देती, फिर ये ब्रेक करता ऊपर की साइड, तो हम लोग कह सकते थे कि रिसेंट में जो ब्रेक किया है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। लेकिन अगर आप देखें सही से तो यहाँ पे कोई भी और क्लियर करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए कोई भी इसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज़ की है। अगर यही इस कैंडल की बॉडी यहाँ कहीं क्लोज़ कर देती, तो हम लोग कह देते कि हाँ, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ के लिए, इस स्विंग के लिए। और अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो हम कह देते कि हाँ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन अभी के लिए नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि ऐसा तो हुआ है नहीं इन लोगों को। अभी के लिए हम देखेंगे कि हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में इस स्विंग के हिसाब से, हाँ, इस स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो बुलिश है, इसमें देखेंगे तो बेयरिश है। हम लोग यहाँ का तो हो चुका, इसको भी हम लोग अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये इसका काम हो चुका है पहले ही। 4 आवर के हिसाब से देखेंगे तो एक यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया था, देख सकते हैं यहाँ से ये था। ठीक, यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों रहा, देख लें कितने दिन तक, लगभग ये 4 दिन तक था।
नहीं, 16 मई से और 14 मई तक, यानी 8 दिन तक मार्केट यहीं पे ही था। खैर अभी हम लोग को इससे तो कोई ज़्यादा ख़ास मतलब है नहीं। ये ब्रेक हो चुका है डाउन के लिए। ये है कि अभी अगर हम लोग देखेंगे जिस ज़ोन पे मार्केट है, जहाँ पे भी मार्केट है, अगर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक कोई भी इसका रिसेंट लो ब्रेक हुआ नहीं है कैंडल के साथ में, ठीक? तो इस कंडीशन में ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे कभी भी बैक टेस्ट उठा के देख सकते हैं, तो यहाँ सबसे हम लोग को बाइंग अच्छी मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब कि अगर रिसेंट लो ना ब्रेक हो, तो रिवर्सल का चांस होता है और रिसेंट हाई ना ब्रेक हो, तो हम लोग को रिवर्सल का चांस होता है। हाँ, अगर अभी यहीं पे हम लोगों को कोई भी एक ऐसा कैंडल मिल जाए, इसको ब्रेक कर दे और क्लोजिंग दे दे, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से एक बाइंग अच्छी आ सकती है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग को बाइंग ज़्यादा दूर हम लोग को देखना भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम लोग का ये एक अच्छा सा ज़ोन है, यहीं से हम लोग आउट हो सकते हैं, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ से डेली के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनेगी। हम लोग यहाँ पे अगर एक ज़ोन मार्क करें 1 आवर के हिसाब से, अगर हम लोग को एक कोई भी ट्रेड प्लान करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमको एक मिल गया है सप्लाई ज़ोन, जहाँ से हम लोगों को मेजर सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, ये ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, बहुत तेज़ी से गिरा मार्केट। तो ये हम लोग की बहुत अच्छा एक लेवल है 1 आवर के हिसाब से। अब यहाँ पे लोग देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी बनाया। मैं आपको पैटर्न तो नहीं बता रहा हूँ कि पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन हाँ, पैटर्न ऐसे ही बनते हैं। ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, तभी हम लोग को एक पैटर्न दिखता है। ठीक, मार्केट आया नीचे, जैसे मैंने आपको कहा नहीं कि ये जैसे कि कोई रिसेंट, फिर से दिखा दूँ, कोई भी रिसेंट हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज करेगा, तो हम लोग एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन टूटेगी, ट्रेंड लाइन टूटेगी, रिटेस्ट होगा, क्योंकि बाइंग में हमेशा रिटेस्ट का चांस होता है ज़्यादातर। तो हम लोगों को एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा यहाँ तक के लिए। 1 आवर के हिसाब से ये एक सप्लाई ज़ोन है, जहाँ से हम लोगों को कुछ टाइम के लिए मार्केट में चाहे रुकावट देखने को मिल जाए और चाहे थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर इसको यहाँ तक जाना है इस ज़ोन तक, तो हाँ, मार्केट को ऐसे करके मूव करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे है मार्केट ये ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि क्या वहाँ के हिसाब से फिर हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। होना तो ख़ैर चाहिए, लेकिन ये है कि फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जो भी सपोर्ट बनाएगा। देन मार्केट यहाँ तक जाएगा एंड ऐसे करके हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिर से बता दें, ये एक एनालिसिस वीडियो है, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं दिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। और अगर 1 आवर के हिसाब से अगर हम लोग को एंट्री बनानी हो, तो हम लोग सीधा-सीधा स्विच करेंगे 5 मिनट पे। डेली का कंफर्मेशन हम लोग को 1 आवर पे मिलेगा, 4 आवर का हम लोग को 15 मिनट पे और 1 आवर का आपको 5 मिनट पे। और अगर फिर से बात करें 15 मिनट के लिए, तो हम लोग को 1 मिनट पे। अगर हम लोग इस 15 मिनट पे कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग को ज़रूरी 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह मिल जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी वहीं ट्रेड लाइन के नीचे डाउन ट्रेंड में है, ये भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ से मार्केट मंडे को देखते हैं कैसा बिहेव करता है।